आखिर रेंटक शेख अंकल का कहने का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते थे। तो मैं यहाँ पे उनके कुछ जो बोल हैं वो बोल के बताती हूँ उन्होंने क्या बोला है मैडम सत्तानी को लेके। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि जो चलता है लाइव जो आती हैं सिर्फ और सिर्फ लाइव में अयूब रंटक की बुराई होती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल गवाह हैं कि जब से वो दूर हुई है मेरे दिन फिर आ गए हैं। मैं और तुम लोग मानो या ना मानो उसके साथ जब था मैं बस कैसे जी रहा था वो मुझे पता है, मैं बस जीने की कोशिश करता था। तुम लोग देख लो अभी तक जो है वो 20 एक लाइव आई होंगी आई है, उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, खाली मैं और मेरी फैमिली, और बोलती है कि मैं गीबत नहीं करती हूँ। लेकिन ये भी तो लाइव जो है आती हैं, इंशाल्लाह इन सारी लाइव का जो जवाब है मैं एक ही लाइव में दूंगा। और वेट एंड वॉच, मैं सब चीज़ें सोशल मीडिया पर करना नहीं चाहता, लेकिन वक्त आएगा तो मैं रुकने वाला भी नहीं हूँ। और यार ये टॉपिक ही नहीं है इनका कोई, सिर्फ यही एक ही टॉपिक है होता है कि खाली अयूब रंटक को रोड छाप, ये छाप, वो छाप। अरे भाई ये भाई अगर मैं जो भी छाप था तो बराबर ना कि मैं जो भी छापता, तुम किसके बाजू सोती थी, किसके बाजू में सोती थी, रोड छाप के बाजू में सोती थी। अक्खी दुनिया को मालूम है उसके बगल में घुस घुस के फिरती थी। देखो मैं क्या लिया क्या नहीं लिया वो मेरे को कुछ यहाँ पे नहीं दिखाना है। ठीक है, जितनी भी लाइव आई है उसकी मैं एक ही लाइव में जवाब दूंगा, पर इंशाल्लाह मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये सब नहीं करना चाहता। ये सारे वर्ड जो हैं अयूब अंकल के हैं जो उन्होंने अपनी वीडियो में बोले हैं, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल ही जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और उन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि इतने बड़े दरबार में जाके, यानी कि जहाँ पे जो करबला का वाक़या हुआ है जहाँ से इस्लाम की बुनियाद हुई है, तो वहाँ पे जाके इस तरीके से झूठ बोलना और झूठी बातें रखना, मतलब कि सोचो कि वो अगर अजमेर भी जाएगी तो भी क्या सच बोलेगी, वहाँ पे जाके तो सच नहीं बोला तो वहाँ जाके क्या सच बोलेगी। तो जहाँ तक मुझे लगा था कि जब मैडम वहाँ पे बोल रही थी रिहाना बॉस को कि देख जो भी मेरे बेटे पे की है, मैं उनको बोलती हूँ, नाम लेके तो नहीं बोला था कि मेरे बच्चे जो है इसमें शामिल नहीं हैं, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, किसी ने तुझे भड़काया है, आग लगाई है, जब भी हम मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे, दोस्त की तरह मिलेंगे, मैं इसमें कहीं से कहीं तक शामिल नहीं हूँ, मैं पाक मुक़द्दस जगह पे बैठ के बोल रही हूँ। तो कभी उस औरत ने जो है वो जाली पे हाथ रख के कसम नहीं खाई है, दूर एक जगह पे बैठी है और जस्ट वीडियो बना रही है, जैसे कि एक एक्टर एक्टिंग करता है उस तरीके से मैडम ने बोल के उस चीज़ को रफा दफा कर दिया। जब मैंने इस वीडियो में बोला है कि मैंने इस वीडियो में नहीं कई सारे वीडियो में बोला था, सॉरी मेरे मुंह से इस वीडियो निकल गया, मैंने वीडियो में बोला था कि जाली पे हाथ रख के आप कसम खाओ और बोलो कि मैंने जो है उस पैसों में 15 लाख में मैं कहीं से कहीं तक भी नहीं हूँ, मेरे हाथ वो पैसे लगे ही नहीं। तो मैडम ने छुट्टे ही लाइव में बोला कि मैं क्यों कसम खाऊं, जिसने दिए हैं 15 लाख वाली उसको बोलो ना कि वो जाली पे हाथ रख के कसम खाए कि मेरे हाथ में उसने ला के दिए हैं। तो मैडम का झूठ तो यहीं पे पकड़ा गया है, भले ही वो डायरेक्टली इनके हाथों में नहीं रखा है, वो इनडायरेक्टली तरीके से चला गया ना कि अंकल के थ्रू, अंकल ही गए थे, अयूब रंटक शेख ही उनके पास गए थे पैसे लाने के लिए। वो सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे अभी तक चल रही हैं, पड़ी हुई हैं। ठीक है, और सभी को पता भी है कि एक होटल में वो बैठे थे, उनको बिठाया गया था और वीडियो बना रहे थे और पूछ भी रहे थे कि पैसे को लेने कौन आया था, वो कबूल भी कर रहे थे कि मैं आया था और मैं दूंगा थोड़े थोड़े करके। ये सारी चीज़ें हैं, खुद के चैनल पे रिकॉर्डिंग है, मैंने कल परसों की वीडियो में सारी चीज़ें बोल चुकी हूँ। अब रही बात जो रोड छाप, वो छाप, ये छाप, जिस तरीके से ये बोलती हैं, अब वो उनके हस्बैंड को बोलती हैं, उनके हस्बैंड उनके लिए बोलता है, मगर ये पर्सनली बोलते हैं ना तो मतलब वो किसी को नहीं पता चलता, तो बात ठीक थी। मगर सोशल मीडिया पे आज जब बोलेंगी तो वो सोशल ही हो जाता है। ठीक है, तो उस पर तो लोग बोलेंगे, इसीलिए मैं भी उस पर बोल रही हूँ कि इस तरीके से जो अल्फाज बोल के सामने वाले को उकसाना कि भाई तुमको इस तरीके से बोलेंगे तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट नहीं, तुम्हारा जो है वो बेइज्जती करेंगे, तुम्हारी इज्जत जो है वो पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर देंगे, क्योंकि अभी वापस वो यूट्यूब चैनल पे आए हैं और वापस वो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डाल रहे थे।
तो इसी वजह से इंसान को जो है बदनाम करने की उन्होंने चाल चली है कि वो क्यों आ रहा है। अब रही बात, यहाँ पे बात करते हैं सत्तानी जी की। अगर उन्होंने बगदाद में सही बात बोली थी तो लाइव में इस तरीके से बोलने का क्या मतलब बनता है। तो यहाँ पे खुद झूठी साबित हो गए अपने ही मुंह से। और पैसे आपको ही मिले थे, भले ही डायरेक्ट आए हो इनडायरेक्ट आए हो। और आपने ये कहा है कि मैंने बहुत कुछ दिया है, मैंने बहुत कुछ करा है, मैंने बहुत सारे पैसे दिए हैं, मैंने बहुत कुछ लुटाया है, फलाना है ढिमकाना है। मगर वहीं पे एक दूसरा पहलू है सिक्के का, जो एक सिक्का मैडम दिखा रही हैं तो दूसरा सिक्का जो है मैडम के हस्बैंड दिखा रहे हैं। तो वो उनका कहना है कि मैं जो है 40,000 रुपये महीना उसको देता था। वो मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं सारे प्रूफ दिखा भी सकता हूं। जब मुझे वक्त मिलेगा, वक्त आएगा तो मैं वो सारी चीज़ें डालूंगा और वो सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो है मैडम हर बात पे झूठ बोलती हैं। हाँ, लॉकडाउन के टाइम पे एक ऐसा वक्त आया था, सभी के बुरा वक्त चल रहा था, तो वो मैडम के अकाउंट से जो है, अकाउंट के थ्रू, चाहे वो पेटीएम या चाहे जीपे होगा, तो उसके थ्रू जो है अंकल के जो फैमिली को है 15,000 रुपये महीना गए हैं, 2-3 महीने शायद गए होंगे। तो वो प्रूफ मैडम रखी हुई है और ये बोल रही हैं कि मुझे ये पैसों की डिमांड करते थे, मैंने इनको पैसा दिया, मैं उस पर कंप्लेंट करूँगी, मैं वो प्रूफ दिखाऊंगी। तो बाकी के इनके पास भी प्रूफ है ना, तो आप इस तरीके से इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकती हैं, वो वैलिड माना ही नहीं जाएगा। वो जो भी आप उनके ऊपर केसेस कर रहे हो, चाहे वो आप RAPE का केस कर रहे हो या फिर देखिए RAPE, ठीक है, RIP मत बोल देना फिर कहीं पे, ठीक है, RAPE, उसका केस अपने ही हस्बैंड पे और उनकी जो पहली फैमिली है उस पे जो है चोरी और डकैती का। तो बताओ ये कौन सी बात हो गई है, खुद लेके जाके गिफ्ट देना और उनके ऊपर इस तरीके से केस करना झूठा। तो फिर आप यहाँ पे सबसे बड़ी झूठी साबित हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों आप क्लियर नहीं कर रही हैं, जबकि आपने कहा था कि मैं जो बोलूँगी वो सच बोलूँगी, मैं सच सभी के सामने रखूँगी। तो आप सच क्यों नहीं रख रही हैं? मैंने जो शुरुआत में पूरे वर्ड जो मैंने बोले हैं, 1 to 1 वर्ड जो मैंने अंकल ने अपने वीडियो में बोले हैं, वो मैंने बोला है कि ये जो 20 लाइव इन्होंने आई हुई हैं सत्तानी मैडम, उनका जवाब देने के लिए उनके हस्बैंड सिर्फ एक ही लाइव करेंगे। और जहाँ तक मैंने सुना था कि वो अजमेर शरीफ जाएंगे, सारे प्रूफ लेके जाएंगे, जो जो पैसे इनको भेजे हैं उसके जो जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन है किया था, वो स्टेटमेंट उन्होंने शायद निकालेंगे या निकाला है पता नहीं, वो सारे प्रूफ लेके जाएंगे और वहाँ पे बैठेंगे और शायद सभी को बुलाएंगे। अब पता नहीं वहाँ पे कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएंगे। और वहाँ पे जाके बैठने के बाद क्या वो वहाँ पे खुलासा होगा, क्या इस मैटर को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा, कि क्या सच्चाई सबके सामने आ पाएगी कि सच में कि वो पैसे जो है अंकल ने आंटी के हाथ में लेके जाके दिए हैं और आंटी ने उस पैसों को हाथ में लिया है, या फिर सिर्फ अंकल के अकाउंट से ही वो 1 by 1 करके दूसरों को ट्रांसफ़र कराया गया है। क्योंकि एक औरत है जो शायद आप लोगों को दिख जाएंगी, मनोज सोलंकी के साथ में रहती हैं, उनकी बहन है, वो उनको बहन मानती हैं, उनके अकाउंट में 2 लाख रुपए भिजवाए हैं। इस तरीके से अंकल ने पहले 2 साल पहले 3 साल पहले बोला था। शायद संध्या ताई उनका, हाँ संध्या ताई है, तो उनके अकाउंट में इन्होंने डलवाए थे और वो वही पैसे हैं। और वो चीज़ उनको भी पता थी ताई को, और ये वो चीज़ जो इनके बेटे और इनको भी मैडम को भी पता थी और एंटक शेफ को भी पता थी कि ये सारे लोग मिलके जो है बॉस को फंसाए हैं। बॉस यहाँ पे इनोसेंट है। लोग कहते हैं ना कि बॉस ने ये किया वो किया, वो सब एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर जो साइंस स्टूडेंट है उन लोगों को अच्छा पता है एक्शन का रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो फिर भैया ये वही चीज़ हो रही है, एक्शन का रिएक्शन। और जो मैडम हर दिन आप चीज़ नोटिस करो, आप अच्छे से इनके व्लॉग और अच्छे से इनके लाइव ना सुनना, ठीक है। मैं तो थोड़ा थोड़ा स्किप कर करके सुनती हूँ, जो मुझे पॉइंट मेन सुनने होते हैं, और जब मुझे वीडियो बनानी होती है ना, मैं तभी उसी टाइम देखती हूँ, ठीक है। और बाकी के टाइम मैं उसको देखती नहीं हूँ। बाकी अगर मुझे दूसरे कंटेंट पे फोकस करना होता है तो मैं दूसरा देखती हूँ। जब मुझे बनानी होती है उससे थोड़ी देर पहले देख लेती हूँ, या पहले देखी होती तो मैं भूल जाती हूँ। तो मेन जो चीज़ होती है, जो सारी बकवासें होती हैं, मैं वो स्किप कर देती हूँ, आगे बढ़ा देती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, और मैं स्पीड बढ़ा के ही सुनती हूँ। तो मैं स्पीड बढ़ा के सुनी और एक एक चीज़ उनकी सुनी, तो मुझे हर चीज़ पे उनका सिर्फ ताना दिखता है, ताना,
चाहे वो गोल्ड खरीदते हुए हो, चाहे वो गिफ्ट के बारे में हो, चाहे वो तबरुक के बारे में हो, हर चीज़ पे उन्होंने डायरेक्ट जो ताना है वो मरियम शेख को ही मारा है। अब मरियम शेख सारी चीज़ें सुनेंगी, देखेंगी, सारा गुस्सा भर भर के रखेंगी, फिर एक दिन जो है वो गुस्से की हांडी फूट जाएगी और वो गुस्सा करेंगी, वीडियो में कुछ भी आलतू फालतू बोलेंगी, फिर तो ये आ जाएंगी वापस सत्तानी मैडम सिंपैथी कार्ड प्ले करते हुए, विक्टिम कार्ड, कि मैं ऐसी, मैं अबला नारी, मैं सिंगल मदर, मैं ये, मेरे ऊपर लोग ऐसे बोल रहे हैं, मेरे ऊपर वो लोग वैसे बोल रहे हैं। और जो इनका सो कॉल्ड ग्रुप है, जो इनके फैंस लोग का ग्रुप जो बना है, वो बहुत सारे अलग अलग आईडी इन्होंने बना रखी है। वो पता है कैसे क्या हुआ था, एक दिन ना आधी रात को इन्हीं के लोगों ने ना 1 by 1 वहाँ पे चैटिंग कर दी, बहुत ज़्यादा चैटिंग वहाँ पे दिखने लगी। तो दूसरे दिन वो चैटिंग पड़ी थी, कुछ लोगों ने वहाँ से कुछ चैटिंग डिलीट कर दी, मगर बाकी के लोगों की चैटिंग वहीं पे पड़ी थी, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। वहाँ पे आईडी बदलने की बात हो रही कि मैं दूसरे आईडी से आऊँगी, मैं तीसरे आईडी से आऊँगी, आईडी बदलने की बात हो रही है। फिर उसके बाद जो है उन्हीं के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है, अनिकेत, तनु और एक और है, ठीक है, अहमद कुछ तो नाम है, और नीलूफर। और शक तो अभी वो जो सलमा बानो है वो नीलूफर है, हो सकती है, ये शक हो रहा है, क्योंकि वो भी हैदराबादी लैंग्वेज यूज़ करती रहती है। अलग अलग आईडी से आते हैं, अलग अलग आईडी से आके लोगों को कमेंट करना, अलग अलग आईडी से आके बैड कमेंट्स करना, चाहे वो मरियम शेख को हो, चाहे वो किसी और को भी हो, चाहे मुझे हो, दूसरों को, रंटक शेख को, सबको जा के वो लोग अलग अलग आईडी से कमेंट करते हैं। तो उन्हीं के ग्रुप में से वो होगी। इस तरीके से जो है अंकल ने शक जताया है, उसी का कोई होगा खेल, जो उनका बेटे ने खेल रचा है, इस तरीके से शक जताया गया है। यानी कि पूरे इस प्लानिंग में मास्टरमाइंड जो है उनका बेटा है, इस तरीके से शक जताया गया है। अब अगर ये बात सच है तो अल्लाह ही बेहतर जाने किस हद तक सच है। बस एक जो शक जताया गया है वो मैंने लोगों के सामने रखी हूँ, और वो सारी चीज़ें अगर कोई वहाँ पे ऑब्जेक्शन जताएगा तो मैं वो चैटिंग डाल सकती हूँ, जो उस सत्तानी मैडम के वीडियो के नीचे लोगों ने चैटिंग की और डिलीट कर दी। वो जो लोग हैं वो मेरे वीडियो पे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, कमेंट भर भर के करते हैं। फिर जब मैं उनको रिप्लाई देने लग जाती हूँ ना, फिर वहाँ से उनके कमेंट वो उड़ा देते हैं, डिलीट कर दे जाते हैं। और बेवकूफ़ों को इतना नहीं पता है कि मैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना रिप्लाई देती हूँ। जब मैं रिप्लाई करती हूँ मैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, जैसे रिप्लाई सेंड कर दिया वैसे मेरा स्क्रीनशॉट। तो इनको ये समझ ही नहीं आता है बेवकूफ़ों के, बाद में तुम डिलीट भी कर दो तो मैं वो चीज़ दिखा सकती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो ये सारी, पहले मेरा नाज़ू इंडियन ब्लॉगर चैनल था तो वो नीलूफर वहाँ पे भी आती थी, वहाँ पे भी आके कमेंट करती थी, फिर बोलती थी कि तुम्हारे कमेंट डिलीट कर दो। मैंने अपने डिलीट कर दिया, वरना फिर लफड़ा हो जाएगा, वरना बाजी बुरा मान जाएंगे। यानी कि सत्तानी मैडम को बाजी बोलती हैं, बाजी बुरा मान जाएंगी, फलानी ढिमकानी। जब इतना पुक्कल हो तुम, इतने डरते हो तुम, तो फिर तुम लोग कमेंट करके डिलीट क्यों कर देते हो, है ना। कमेंट रहने देते हो वहीं पे, डिलीट नहीं करना चाहिए ना। कमेंट करते हो तो कमेंट रखो वहाँ पे, डिलीट मत करो। और जो भी दूसरे लोग जाते हैं वहाँ पे लोग बहस करते हैं, और इनका जो पर मंथ पैसे मिलता है, ये भी सुनने को मिला है कि पर मंथ ये लोग जा के अलग अलग आईडी से कमेंट करेंगे तो इनको पैसे मिल जाते हैं। अब इस चीज़ का अल्लाह ही बेहतर जाने किस हद तक ये सही है और किस हद तक ये झूठ है, अल्लाह ही बेहतर जाने। वो तो जो लोग बोले हैं, जो लोग हम तक सुनाए हैं, और जो लोग मतलब क्या कर रहे हैं, वो वही लोग बेहतर जान सकते हैं। मगर अब बात यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी, फिर वापस आते हैं पॉइंट पे अंकल जी के, रंटक शेख जी के, रंटक शेख अंकल के। तो यहाँ पे अंकल ने यही बोला है कि मैं आऊँगा, एक ही लाइव आऊँगा। ये हमें 1 महीने पहले ही सुनने को पता चल गया था, और अभी और कितना वेट करना पड़ेगा अंकल के, हमें कितने और वेट करना पड़ेगा, कब आप वो लाइव आएंगे, या फिर ऐसे ही अगर वो चुप हो जाएंगे तो फिर आप भी चुप हो जाओगे और इस बात को यहीं पे रफा दफा करके फिर एक हो जाओगे, या फिर सच में आप वो चीज़ करोगे। क्योंकि ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हुआ है, पब्लिक को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं आप दोनों। तो पब्लिक जानना चाहती है कि सच क्या है, इंडिया वांट्स टू नो कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो आप हमेशा से, आप हो या मैडम हो, हमेशा से ये बोलते हो, मगर
कुछ करके दिखाते नहीं हो। तो क्या हमें इस बार सच में कुछ देखने को मिलेगा? क्या सच में आंटी ने आपके ऊपर जो केस किया है वो कुछ है, जो भी है, क्या आप वो लोगों के सामने दिखा पाओगे आके कि आपके साथ क्या क्या किया है उन्होंने, और आपकी फैमिली के साथ क्या क्या किया है आंटी ने? ये सारी चीज़ें क्या आप दिखा पाओगे? क्या हो सकता है कि कैसे ये लोग आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है आप क्या दिखा पाओगे? हम यही जानना चाहते हैं। और रही बात मैडम की, कि मैडम जो भी बोल रही ना, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं इधर का करूँगी, मैं उधर का करूँगी, उनके अंकल के ऊपर मैंने कुछ किया है और पैसों के बारे में जो भी बोल रही हैं, क्या वो सच है? क्या वो अपनी बात को प्रूफ कर पाएंगी कि वो सच बोल रही हैं? अगर वो सच्ची है तो पब्लिक उनके साथ खड़ी रहेगी, अगर अंकल सच्चे हैं तो अंकल के साथ पब्लिक खड़ी रहेगी। दोनों में कौन सच है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, अगर वो खुद साबित करेंगे तो पब्लिक उनके साइड खड़े रहेगी जो सच बोलता है। और जो झूठ बोलते हैं उनको तो सुनने को पड़ेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद में कमेंट्स पे बुरे कमेंट आते जाएंगे, फिर कमेंट उनको पढ़ पढ़ के बुरा भी लगेगा मे बी। अब बात यह है कि कब तक अंकल जाएंगे अजमेर शरीफ, कब वो सारे प्रूफ हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो पैसे इन्होंने उनको भेजे हैं, और वो सारी चीज़ें कब पब्लिक के सामने वो लेके आएंगे? क्या सब उनसे वो लाने से पहले क्या सत्तानी मैडम ही सारे प्रूफ डाल देगी? क्या सत्तानी मैडम ही इनको अंकल को एक्सपोज कर देगी आके पब्लिक के बीच में, या अंकल उनको एक्सपोज करेंगे? अब ये देखने के लिए तो हमें इनकी वीडियो देखना ही पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा कि कब ये लोग करेंगे। बात दरअसल ये है कि जिसके गए हैं वो चुप है। क्यों चुप है? उनके घर में 11वीं चल रही है, उन्होंने नया घर खरीदा है, नए घर में शिफ्टिंग चल रही है, सामान वगैरह चल रहा है, तो वो उसमें बिजी हैं। ऊपर से वो शुगर में, बीमारी में, उनका वो चल रहा है, ठीक है। उनके घर में बेटी प्रेग्नेंट है, घर के माहौल में वो घुल मिल गई हैं, मतलब वहाँ पे बिजी हैं, तो इनके ऊपर वो फोकस नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो काम करना वो काम कर रही हैं, उनका वो काम चालू। जब वो फ्री हो जाएंगी, पूरी तरीके से घर की शिफ्टिंग हो जाएगी, फ्री जब हो जाएंगी तो मे बी तभी इनको हाथ लेगी। क्योंकि जब ये मुद्दा अगर आग पकड़ेगा और ये मुद्दा सोशल मीडिया पे फैलेगा, अगर अंकल ने एक्सपोज कर दिया आंटी को और अंकल सामने सारी सच्चाई लेके आएंगे, तो ये मुद्दा फिर से आग पकड़ेगा। आग पकड़ेगा इन द सेंस ये बोल रही हूँ कि जो मेन विक्टिम है, जिसका साथ बुरा हुआ है, यानी कि रिहाना बॉस के जो पैसे गए हैं ना हक से, अगर वो औरत सामने आएंगी, फिर वो औरत कुछ एक्शन लेंगी या कुछ बोलेंगी या कुछ बताएंगी, तब सारी सच्चाई बाहर आएगी। अब वो कुछ बोल नहीं रही है, वो एक साइड में बैठी हुई चुपचाप हैं। तो अभी यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैडम सिर्फ अपना पक्ष रखे जा रही हैं। अगर इतना है आपको तो डायरेक्ट लाइव आओ और लाइव में कॉल करो, चाहे वीडियो कॉल करो, चाहे वॉइस कॉल करो, और स्पीकर में डाल के पब्लिक को सुना दो। अगर आपको माफ़ी मांगनी है, आपको कुछ भी करनी है, तो आप वो करो ना, आप बॉस के साथ बात करके वहाँ पे सॉर्ट आउट कर देना अगर करना ही है तो। मगर आप वो चीज़ ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रही हो, बार बार लाइव आना, बार बार कुछ और उटपटांग चीज़ें बोलना। आपका चैनल है, आप रोज़ लाइव आओ, दिन में 10 बार लाइव आओ, दिन में 20 बार लाइव आओ, हर घंटे में लाइव आओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मगर जो लोग क्वेश्चन करते हैं उसका आप सही से जवाब नहीं देती हैं। हर बार लाइव में कौन है यो, कौन, इस तरीके से आप बोलते हो, मगर बात आप सिर्फ उन्हीं की करते हो, आमिना आंटी की, अयूब अंकल की, उनके बच्चों की, आप उन्हीं से रिलेटेड बात करते हो। फिर अगर जब आपको कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ बताना ही नहीं है, उनके बारे में बात ही नहीं करनी, सिर्फ अपना पक्ष रखना, अपनी बात करनी, तो सिर्फ अपनी बात करो, अपनी फैमिली की बात करो। आपने दिन भर कहाँ घूमे, क्या खाए, क्या पिए, क्या खरीदा, क्या दिया, क्या लिया, उस चीज़ के बारे में बात करो। अगर उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, पूरी तरीके से कट ऑफ कर देना है, तो पूरी तरीके से कट ऑफ करो। अगर कोई कमेंट भी करता है तो उसको अच्छे से रिप्लाई दो कि भाई अब हम दोनों साथ में रहते नहीं हैं, वो उनके घर में है, वो कहाँ है वो मुझे नहीं मालूम, मैं अपने घर रहती हूँ, मैं अपने कामों में बिजी, मैं अपनी लाइफ में मगन मस्त हूँ। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप उन्हीं को जाके पूछो। मुझे कुछ पूछना है तो वो मेरे बारे में सिर्फ मुझे से पूछो। आप वैसे तो बोलते हो कि मेरे बारे में मुझसे पूछो, मगर जब लोग पूछते हैं तब नहीं बोलते हो, मतलब 1-2 सेकेंड के बाद या 30 सेकेंड के बाद पलटी मार के फिर आप उन्हीं के जो है मुद्दों पे बात करने लग जाती हो, उन्हीं के बारे में बात करने लग जाती हो कि मैंने ऐसे किया था, मैंने उस पर भरोसा किया था, मैंने वो किया था। देखिए, आपने खुद ने वो चीज़ चुनी थी, आपने खुद ने वो काम किया था। आप खुद बोलते हो कि इतनी बड़ी एज में मैंने किया है, अब खुद ने वो काम किया है, वो खुद आप एक रिश्ते में जुड़े हो, तो गलती आपकी भी उतनी ही है जितनी आप उनकी दिखा रही हो। आप उतनी, मतलब ये मत समझना कि वो ही एक साइड गलत है। आपने उनको चुना है, उन्होंने आपको चुना है, तो दोनों यहाँ पे गलत हैं।
ठीक है। और उसके बाद में एडजस्ट करके आप दोनों ने लाइफ नहीं गुजारी, यहाँ पे भी दोनों आप गलत हो। कॉम्प्रोमाइज करने को दोनों तैयार नहीं, यहाँ पे भी आप दोनों गलत हो। एक साइड वाला कॉम्प्रोमाइज करे तो दूसरा साइड वाला अपने ईगो पे ले लेता है, भाई मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। तो इस वजह से क्या होता है, रिश्ता नहीं निपटा है। तो आप लोग ना सिर्फ यही करते आए हो। तो गाइस मेरी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अपना और अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।